मौजूदा दौर में सदी के महानायक कहलाए जाने वाले अमिताभ बच्चन की अगर उम्र की बात करें तो 89 साल की इनकी उम्र हो गई है और लगभग करीब 52 साल से लगातार ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कई सारे बड़े सितारे आए और चले गए, लेकिन इतने लंबे समय तक कोई भी नहीं टिक पाया। लेकिन ये बड़ा कारनामा आज तक अमिताभ बच्चन ने करके दिखाया। आज भी उम्र के बढ़ते पड़ाव को देखते हुए अमिताभ बच्चन की फिल्मों की खुमारी लोगों के जहन में बैठी हुई है और आज भी उनकी फिल्मों का काफी बेसब्री से इंतजार किया जाता है। और इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि लगभग 52 साल से ज्यादा शानदार फिल्मी सफर के दौरान अमिताभ बच्चन जैसी लोकप्रियता कोई और हासिल नहीं कर सकता। 1969 में इनकी पहली डेब्यू फिल्म 7 हिंदुस्तानी आई थी और इसके बाद उन्होंने काफी कुछ स्ट्रगल किया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन जाने माने लेखक थे, लेकिन अमिताभ बच्चन की जिंदगी में बनना कुछ और ही था। काफी सालों तक संघर्ष करने के बाद उन्हें यह पहली फिल्म मिलती है। इसके बाद वो कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनते हैं और धीरे धीरे वो पूरी तरह इंडस्ट्री में छा जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमिताभ बच्चन ने दुख तकलीफें नहीं देखी। अमिताभ बच्चन की जिंदगी में एक ऐसा भी पल आया जब उन्हें काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और ये सब अमिताभ बच्चन की जिंदगी में हुआ था 90 के दशक के आसपास। फिल्मों में शानदार अभिनेता बनने के बाद अमिताभ बच्चन ने सोचा अब मैं फिल्मों का निर्माण करूं और अमिताभ बच्चन का यह निर्णय कोई गलत भी नहीं था। कई सारे बड़े अभिनेता यही करते हैं और फिल्मों में नाम कमाने के बाद खुद का प्रोडक्शन खोल लेते हैं या फिर कई सारी बड़ी फिल्मों का निर्माण करते हैं और अमिताभ बच्चन ने भी ऐसे किया और उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड खोला। कई सारी बड़ी फिल्मों का निर्माण करने के बाद अमिताभ बच्चन की इस कंपनी को लॉस हुआ और अमिताभ बच्चन दिवालिया हो गए और जिन फिल्मों में कई सारे बड़े अभिनेताओं ने काम किए थे और उन अभिनेताओं को पेमेंट देने के लिए अमिताभ बच्चन के पास पैसे तक नहीं थे। अमिताभ बच्चन की ये तंगहाली सभी ने देखी। खुद अमिताभ बच्चन भी उस समय काफी ज्यादा बेबस और लाचार थे, लेकिन जैसे तैसे करके उन्होंने स्ट्रगल किया और बाद में इस मुसीबत से वो बाहर निकल आए। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ABSL के बर्बाद होने के बाद अमिताभ बच्चन की सबसे ज्यादा मदद यश चोपड़ा ने की थी। उस दौरान अमिताभ बच्चन को बड़ी फिल्म की आस थी, लेकिन यश चोपड़ा की मदद करने से पहले अमिताभ बच्चन के करियर को संवारने का जिम्मा एक अभिनेत्री ने उठाया था जो कि साउथ इंडस्ट्री से आती थी। हम बात कर रहे हैं सौंदर्या की, जिस एक्ट्रेस ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म सूर्यवंशम में काम किया था। फिल्म सूर्यवंशम में सौंदर्या का एक ऐसा मनभावुक किरदार था जिसके लोग आज भी दीवाने हैं। भले ही बॉक्स ऑफिस पर सूर्यवंशम फ्लॉप हो गई थी, लेकिन इस फिल्म ने टीवी पर खूब धमाल मचाया और आज भी इसे बड़े चाव से लोग देखते हैं। लेकिन आखिर सौंदर्या कौन थी जिनकी मौत आज भी सुर्खियों भरी रही है? सौंदर्या की बात करें तो उनका जन्म 18 जुलाई 1972 को बेंगलोर में हुआ था। उनके पिता का नाम KS सत्यनारायण था जो कि फिल्म इंडस्ट्री के काफी बड़े चेहरे थे। वहीं उनकी माता का नाम मंजुला था। सौंदर्या फिल्म इंडस्ट्री से कोसों दूर थी और वो पढ़ाई कर डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत का क्या ना कराए, सौंदर्या ने ना चाहते हुए फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और उनकी पहली फिल्म गंधर्वा थी जो कि साल 1992 में रिलीज हुई थी और इसी फिल्म से सौंदर्या का नया नामकरण भी हुआ। सौंदर्या ने तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और उसके बाद सौंदर्या ने तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी जैसी कई सारी भाषाओं की फिल्मों में काम किया। धीरे धीरे साउथ की कई सारी फिल्मों में प्रचलित होने के बाद साल 1998 में अमिताभ बच्चन का फिल्मी करियर डूब रहा था। अमिताभ बच्चन की अच्छी से अच्छी बॉक्स ऑफिस की फिल्में फ्लॉप हो रही थी और इसी वक्त डायरेक्टर EVV सत्यनारायण अमिताभ बच्चन के पास एक फिल्म की कहानी लेकर पहुंचे। फिल्म की कहानी अमिताभ को बहुत ज्यादा पसंद आई, लेकिन इस फिल्म के राधा किरदार के लिए लायक बॉलीवुड में डायरेक्टर साहब को कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। उस वक्त साउथ फिल्मों की सुपरस्टार सौंदर्या को इस फिल्म में काम करने का मौका मिला और आज हिंदी भाषी लोग सौंदर्या को सूर्यवंशम के लिए ही जाने जाते हैं। भले ही बॉक्स ऑफिस पर सूर्यवंशम फ्लॉप हो गई, लेकिन टीवी पर इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म करने के बाद सौंदर्या बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ गई थी और शादी करने के बाद उनकी जिंदगी में बहार भी आ गया, लेकिन ये बहार कुछ दिनों के लिए रहा। शादी के बाद सौंदर्या का जीवन बहुत ज्यादा सुखी था। सौंदर्या अपने पति के साथ बहुत खुश थी और वो BJP पार्टी के लिए काम भी कर रही थी। उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन 17 अप्रैल 2004 को एक बड़ी घटना होती है, जिस घटना के चलते सौंदर्या इस दुनिया को अलविदा कहकर चली जाती है। दरअसल 17 अप्रैल 2004 को सौंदर्या भारतीय जनता पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवार के चुनाव प्रचार के लिए करीमनगर जा रही थी। उन्हें वह अपनी लोकप्रियता के मद्देनजर चुनाव में प्रचार करना था, लेकिन सुबह करीब 11 बजे एक 4 सीटर प्राइवेट एयरक्राफ्ट ने बेंगलुरु के जक्कूर एयरफील्ड से उड़ान भरी और करीब 100 फुट ऊपर जाते ही क्रैश हो गया, जिसमें सौंदर्या के साथ 4 लोगों की मौत हो गई। लेकिन यहाँ दुर्भाग्यवश सौंदर्या ने इस एयरक्राफ्ट में अपनी और अपने 5 महीने की बच्ची की जान भी गंवा दी थी। इस क्रैश में इन 5 लोगों की मौत हो गई और खत्म हुआ सौंदर्या के जीवन की लीला। कहते हैं अगर सौंदर्या अभी जिंदा होती तो BJP की बड़ी नेता होती।